जयपुर की धरती से उभर रहा है भारत का गर्व क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स। भारत की सबसे बड़ी रोबोट मैन्युफैक्चरिंग सुविधा, जहां मजबूत, टिकाऊ और बेहद सटीक रोबोट बनाए जाते हैं, पूरी तरह मेड इन इंडिया भावना के साथ। हम लेकर आए हैं जीना और कृष्णा, अत्याधुनिक एआई सक्षम फायर फाइटिंग रोबोट्स, जो ऑयल, गैस, ऑर्डिनेंस, केमिकल और एक्सप्लोसिव जैसे सबसे खतरनाक वातावरण में जान बचाने के लिए तैयार किए गए हैं, जहां इंसान नहीं पहुंच सकता। डिफेंस सेक्टर में क्लब फर्स्ट अग्रणी है, मजबूत अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स, कॉम्बैट सपोर्ट रोबोट्स और नेक्स्ट जेन ऑटोनॉमस सिस्टम्स के साथ, जो भारतीय सेना की जरूरतों और भारतीय भूभाग की चुनौतियों के अनुसार विकसित किए गए हैं। सरकारी संस्थाओं, उद्योगों और सुरक्षा बलों का भरोसेमंद नाम क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स आत्मनिर्भर भारत के भविष्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.clubfirst.org या कॉल करें। हमारा संपर्क सूत्र है 9928144559। क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स, सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की तकनीक। पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए तेजस्वी यादव। लालू यादव फिलहाल बने रहेंगे पार्टी अध्यक्ष। देश को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। शाम 7 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर होगा प्रसारण। देश की उपलब्धियों को गिनाएंगी राष्ट्रपति। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बोले मंदिरों को ध्वस्त कर रहा है बीजेपी का अहंकार, भाजपाइयों का होना चाहिए धार्मिक सामाजिक बहिष्कार। एनसीपी प्रवक्ता रूपाली ठोंबरे पर दर्ज हुई एफआईआर, पीएमसी चुनाव के दौरान सरकारी काम में रुकावट डालने का लगा आरोप। मनपा के उप अभियंता सुधीर अलूलकर ने दर्ज कराई है शिकायत। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन का बड़ा बयान, बोले राज्य में हिंदी के लिए नहीं है कोई जगह, थोपने का हमेशा करेंगे विरोध, तमिल के लिए कभी नहीं मरेगा हमारा प्यार। मथुरा वृंदावन के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, बोले देश बदल रहा है, विदेशों से अच्छी सड़कें यूपी में हैं। पीएम मोदी के मन की बात का 130वां एपिसोड, उद्योग और स्टार्टअप में लगे युवाओं से गुणवत्ता पर जोर देने की अपील। अर्थव्यवस्था पर पोले तेजी से बढ़ रही है। शिविर में युवकों के जबरन घुसने के मामले पर शंकराचार्य का बयान, बोले कितने भी जुल्म कर लो पीछे नहीं हटूंगा। शनिवार की रात युवकों ने लगाए थे बुलडोजर बाबा के नारे। ग्रेटर नोएडा में पानी में डूबकर युवक की जान जाने का मामला, एसआईटी ने किया सवाल, पूछा क्यों नहीं निकाला, 7 लोगों को जिम्मेदार ठहराया। सीजे सूर्यकांत का बड़ा बयान, बोले देर से मिला न्याय सिर्फ न्याय से वंचित होना नहीं, बल्कि न्याय का विनाश। हाईकोर्ट को सक्रिय भूमिका निभाने और मध्यस्थता को बढ़ावा देने पर दिया जोर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नेटो पर दिए बयान पर दी सफाई, कहा अफगानिस्तान में जो शहीद हुए वो महान योद्धा हैं। इससे पहले कहा था नेटो देशों ने अफगानिस्तान में निभाई सीमित भूमिका। म्यांमार चुनाव का आखिरी चरण आज, जनरल मिंग आंग हलिंग बन सकते हैं अगले राष्ट्रपति। करीब 1 महीने से चल रही थी प्रक्रिया। ईरान पर अमेरिकी हमले का काउंटडाउन हुआ शुरू, कुशनर, विटकॉफ और कपूर की इजरायली पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ हुई बैठक। दोनों देशों में जल्द हो सकती है जंग। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ रहा अत्याचार, एक और अल्पसंख्यक की गई जान। बीते वक्त दीपू दास की जान लेने का मामला आया था सामने। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने की जनता से बड़ी अपील, कहा स्वदेशी सामान खरीदे लोग। ट्रंप की 100% टैरिफ धमकी को लेकर की अपील। अदानी समूह ने किया बड़ा ऐलान, केरल के विजिंजम पोर्ट में 30,000 करोड़ रुपए का करेगा निवेश। विजिंजम को देश का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब बनाने का किया दावा। व्हाट्सएप के एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पर उठे सवाल, प्राइवेसी को लेकर आरोपों से घिरी कंपनी, प्राइवेट चैट्स देखने का किया गया दावा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मैच आज गुवाहाटी के बरसा पारा स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला।
विक्रम भट्ट पर धोखाधड़ी का एक और केस दर्ज। फिल्म फाइनेंसर ने 13.5 करोड़ रुपए की ठगी का लगाया आरोप। फिल्म बॉर्डर 2 ने मारी लंबी छलांग। पहले 2 दिनों में ही किया 70 करोड़ का कलेक्शन। 23 जनवरी को रिलीज हुई थी फिल्म।